मैं तुम्हें सड़कों पर घसीटती हूँ तो लोग तुम्हारे मुंह पर थूकते हैं। मुझे पैसे का लालच दिया जाता है। 50 से 60 लाख रुपए की ऑफर दी जाती है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में 51 रोज तक उसको भूखा प्यासा रखा और बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया। वजीर आला हाउस का ड्राइवर उस्मान जो कशाना से लड़कियों को वहां से लेकर जाता था। इक्यावन दिन तक बच्ची को भूखा प्यासा रखकर कैसे मारा गया, ये क्या सीन है? इन्होंने बच्चियों का खाना पीना बंद किया, वहाँ पर हुकूमती फंड्स बंद कर दिए गए, वहाँ पर उनको जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है। उसकी लाश चीख चीख कर बता रही थी कि उसके साथ हैवानियत की गई है। इमरान खान ही तो मुजरमाना गफलत इख्तियार किए हुए है। इमरान खान ही तो अपने वजीरों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। लड़कियों के कमरों में अकेला गया, उनको हाथ लगाए, उनको हरासा किया। बहुत मुलविस था कशाना की यतीम लड़कियों के जिनसी कारोबार में, उसको ही इंक्वायरी के लिए भेज दिया। कभी मुझे मुअत्तल करवाते हैं, कभी मुझे बहाल करवाते हैं, कभी बच्चियों का खाना बंद करवाते हैं, कभी कायनात को इन्होंने कत्ल करवाया, उसको भूखा प्यासा रखा। 13 जुलाई 2020 को रात के 3 बजे मेरे घर में आग लगाई गई। नाज़रीन, दारुल अमानों के खिलाफ और चाइल्ड प्रोटेक्शन के जो इदारे हैं उनके खिलाफ हमेशा से आवाज़ उठती रही है कि ये ताकतवर हलकों के अय्याशी की जगह है। यहाँ से बच्चियों को ले जाकर उनके घरों पे उनको अय्याशी के मौके फराहम किए जाते हैं। लेकिन ये आवाज़ें बाहर से उठती थीं, आज़ाद हलके उठाते थे। लेकिन पाकिस्तान में एक ये आवाज़ उठी जो खुद एक इदारे को, दारुल ईमान को चला रही थी। उसकी सुप्रिटेंडेंट थी अफशा लतीफ़। उन्होंने 2019 के अंदर एक दावा किया और उसके बाद उनको वहाँ से हटा दिया गया। वो दावा क्या था, क्यों हटाया गया, ये सबूतों के पलंदे क्या चीज़ हैं, हम इन्हीं से जानते हैं। बहुत शुक्रिया मोहतरमा वक्त देने के लिए। मुख्तसर वक्त में बताइए आपका केस क्या था, आपको क्यों हटाया गया, और ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है 51 दिन तक बच्ची को भूखा प्यासा रख के कैसे मारा गया, ये क्या सीन है? जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप एक दूसरे शहर से आए और मुझे मौका दिया इतने हसास मामले पर बात करने के लिए। ये बिल्कुल वही मामला है जो 29 नवंबर 2019 को मीडिया पर आया। कशाना दारुल अमान की बच्चियों ने जो बयानात दिए, लड़कियों ने बयानात दिए कि वहाँ पर उनको जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है। ये एक ऐसा इंकिशाफ था जिसने पूरी पाकिस्तानी कौम को हिला कर रख दिया। बहुत अरसे से ये बातें सुन रहे थे कि इन अदारों में बच्चियों को जिनसी कारोबार में इस्तेमाल किया जाता है, दारुल अमानों में रहने वाली औरतों को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ कि एक ऐसा वाक़या हुआ कि सरकारी फलाही अदारे कशाना दारुल अमान का पुलिस ने गेट तोड़ा। वहाँ पर काम करने वाली सुप्रिटेंडेंट अफशा लतीफ़ को पुलिस ने बगैर किसी जुर्म के गिरफ्तार किया, थाने में ले जाकर उस पर दबाव डाला FIR का देने का, और बच्चियों के बयानात बराह रास्त मीडिया ने चलाए। वहाँ पर मीडिया खुद मौजूद था। लड़कियों ने बगैर किसी डर खौफ के मीडिया को तमाम दरिंदगियों के बारे में बताया। उसके पीछे कई महीनों से चल रही ये कार्रवाइयाँ थी महकमाना तौर पर। जब मैंने 12 जुलाई 2019 को अपनी पहली महकमाना दरख्वास्त दी अफशा किरण इम्तियाज़ डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर के खिलाफ, जो मुझे मजबूर कर रही थी कशाना की यतीमों लवारिस कम उम्र लड़कियों को जिनसी कारोबार में इस्तेमाल करने के लिए। और मेरे यहाँ पर सुप्रिटेंडेंट आने से पहले वो ये घिनौना कारोबार वहाँ पर कर रही थी। 30 मार्च 2019 को वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के वज़ीर आला हाउस का ड्राइवर उस्मान जो कशाना से लड़कियों को वहाँ से लेकर जाता था, वो अदारे में आया। उसकी CCTV फुटेज मैंने हासिल की और अपने डिपार्टमेंट को दी इंक्वायरी करने के लिए। वहाँ पर इंक्वायरी क्या होनी थी, उसके बाद आनन फानन पूरा महकमा, पूरा डिपार्टमेंट का जो दारुल अमान का अमला था वो हटा दिया गया, सुप्रिटेंडेंट को चेंज कर दिया गया और मुझे वहाँ पर सुप्रिटेंडेंट का चार्ज दे दिया गया। जब मैं सुप्रिटेंडेंट वहाँ पर आई तो मुझ पर भी वही दबाव डाला गया कि मैं कशाना की यतीम बच्चियों को जिनसी कारोबार में इस्तेमाल करवाऊँ, उनको जिनसी दरिंदगियों के लिए पेश करूँ। वज़ीर अजमल चीमा जो सोशल वेलफेयर का मिनिस्टर था, उसकी आला कार अफशा किरण इम्तियाज़ बराह रास्त मुलविस थी, जो अजमल चीमा के अहकामात पर वहाँ पर जिनसी कारोबार के लिए इन बच्चियों को इस्तेमाल कर रही थी। मेरी दी गई दरख्वास्त पर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर अमरीन रज़ा की ये तहकीकाती रिपोर्ट जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को जमा करवाई, उसने इसमें मेरी हर बात की तस्दीक की गई। अफशा किरण इम्तियाज़ के खिलाफ मेरे तमाम इल्ज़ाम की तस्दीक की गई कि वो यहाँ पर लड़कियों को हरासा कर रही थी, वहाँ पर आदमियों को स्टे करवा रही थी और वहाँ पर प्राइवेट
एजेंट उसने लोग रखे हुए थे जो जिनसी कारोबार के लिए इस्तेमाल होने थे इन यतीम बच्चियों के लिए। और इसी तहकीकाती रिपोर्ट पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपनी फैमिली को कशाना में भेजा, जिन्होंने बच्चियों से बराह रास्त तमाम बयानात लिए। तमाम बच्चियों ने बताया उनको जिनसी कारोबार में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद उस्मान बुज़दार ने अफशा किरण इम्तियाज़ को अदारे से ट्रांसफ़र कर दिया और उसके खिलाफ ये इंक्वायरी ऑर्डर दिए कि उसके खिलाफ 7 किस्म की इंक्वायरी की जाए। वो मुलव्विस पाई गई है कशाना की यतीम बच्चियों की जिनसी हरासगी में, वहाँ पर उनकी शादियाँ करवाने पर, मुझ पर दबाव डालने पर और प्राइवेट लोगों को स्टे करवाने पर। ये दोनों बहुत बड़े सबूत हैं। ये चीख कर कह रही है कि ये मामला कई महीनों से चल रहा था। ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर का इंक्वायरी ऑर्डर है कशाना दारुल अमान की यतीम बच्चियों की जिनसी दरिंदगी पर। इसके बाद तो इन दोनों के बाद तो जो वहाँ पर जुल्म व ज़्यादती की गई, कशाना की यतीम लवारिस बच्चियों को हरासा किया गया, मुझे हरासा किया गया, मुझ पर दबाव डाला गया, मैं अपनी दरख्वास्तें वापस दूँ। मैंने ऐसा कोई फोरम नहीं था जो छोड़ा था। महकमाना तौर पर तमाम इंक्वायरियाँ की हो रही थी, यतीम बच्चियों के बयानात रिकॉर्ड हो रहे थे। इन्होंने बच्चियों का खाना पीना बंद किया, वहाँ पर हुकूमती फ़ंड्स बंद कर दिए गए। और जब कशाना स्कैंडल मंजरे आम पर आया, उसके बाद कशाना ही की एक लड़की, लवारिस लड़की कायनात को पुलिस के ज़रिए पंजाब हुकूमत ने अगवा करवाया। वज़ीर अजमल चीमा, राजा बशारत ने बहबानपुरा पुलिस चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अमला के ज़रिए कायनात को अगवा करवाया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में 51 रोज़ तक उसको भूखा प्यासा रखा और बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया। उसकी लाश चीख कर बता रही थी कि उसके साथ हैवानियत की गई है। मैंने अपनी जान पर खेल कर उसका पोस्टमार्टम करवाया। मुझे हुकूमती एजेंसियों की तरफ से थ्रेट किया गया, जान से मारने की धमकियाँ दी गई कि मैं उसके पोस्टमार्टम से बाज रहूं, वरना मुझे संगीन नताइज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मैंने अपनी जान पर खेलकर उसका पोस्टमार्टम करवाया और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ स्टारवेशन फाका कशी आई। उसको कई हफ्तों तक ना पानी दिया गया, ना उसको खाना दिया गया। वो एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर गई। उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में, सरकारी फलाही अदारे में, जहाँ पर लोग ज़कात देते हैं, एहतियात देते हैं, हैरात देते हैं, खाना देते हैं, वही सरकारी फलाही अदारों में रहने वाली एक लड़की को इन्हीं सरकारी फलाही अदारे में मौत के घाट उतारा गया और भूखा प्यासा रखा गया उसको। मैम, आपने बताया कि जब आपने दरख्वास्त दी, पहले काशाना का बजट बंद कर दिया गया, 2 माह तक उन्हें कोई बजट नहीं दिया। फिर कायनात को 51 दिन तक भूखा रखा। फिर आपकी तनख्वाह बंद कर दी गई और बिजली गैस काट दिया गया। क्या तब्दीली सरकार लोगों को भूखा प्यासा रख के मारना चाहती है? पहले बच्चियों का खाना, फिर कायनात का खाना, फिर आपकी पे, ये क्या चक्कर है? सिर्फ 2 महीने नहीं, कई महीनों तक उन बच्चियों का खाना पीना, मासूम बच्चियों का खाना पीना बंद कर दिया गया। वो सरकारी सरपरस्ती में, हुकूमती सरपरस्ती में रहने वाली बच्चियों को, कम उम्र यतीम बच्चियों को सिर्फ इस बिना पर भूखा प्यासा रखा गया। उनकी अदवायात का बजट बंद किया गया, तालीमी बजट बंद किया गया कि वो इन मज़मूम ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर रही थी। मैं उन यतीम बच्चियों और हुकूमती वज़ीरों के दरमियान दीवार बनकर खड़ी थी। इस वजह से उनका खाना पीना बंद कर दिया गया, कायनात को अगवा किया गया और भूखा प्यासा रखकर कत्ल कर दिया गया। कई महीने से मेरी तनख्वाह गैर कानूनी तौर पर बंद है कि मैं अपने बच्चों की भूख प्यास से मजबूर हो जाऊं खामोश रहने के लिए। इन दरिंदों के आगे मैं सरेंडर करूं और मजबूर हो जाऊं अपनी तमाम दरख्वास्तें वापस लेने को, इनको मफाहमती बयान लिख कर देने के। इनका तरीका वारदात ही स्टारवेशन है। इमरान खान जो दावा करता था कि वो रियासत मदीना बनाएगा, इसी रियासत मदीना में सरकारी फलाही अदारों की रहने वाली लड़कियों का बजट बंद किया गया। सरकारी फलाही अदारों में पलने वाली कायनात को भूखा प्यासा रखकर कत्ल किया गया। एक सरकारी मुलाजिम को, एक औरत होते हुए मुझे इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया। गैर कानूनी तौर पर मेरी तनख्वाह बंद है कि मैं मजबूर हो जाऊं इन भेड़ियों के आगे और मैं खामोश हो जाऊं। इमरान खान का कशाना स्कैंडल, कायनात का कत्ल वो शर्मनाक कारनामा है। इसमें तमाम तहकीकात हो चुकी हैं, महकमाना तौर पर हो चुकी हैं, रियासती अदारों की तहकीकात हो चुकी हैं, हुकूमती ब्रांच, स्पेशल ब्रांच की तहकीकात हो चुकी हैं। तमाम तहकीकात में ये साबित हो चुके हैं कि ये कशाना दारुल अमान की लड़कियों के जिनसी कारोबार में मुलविस थे, कशाना की कायनात के कत्ल में मुलविस है। इमरान खान कहाँ मुँह छुपा कर फिरेगा? इन सबूतों का क्या करेगा? इन तहकीकात का क्या करेगा? यही वजह है कि ये अदालतों से भी भाग चुके हैं, हर फोरम से भाग चुके हैं। आपने ये IG को दरख्वास्त दी, या फिर वज़ीर आला बुज़दार को दी, ये चेयरमैन वज़ीर आला मुआयना कमेटी को दी, तो जिस वज़ीर पे असल इल्ज़ाम है वही वज़ीर मुआयना कमेटी का अब जो है निगरान बन चुका है। तो ये कैसे, यानी कि चोर को ही आपने जज बना दिया, जो मुलजिम था उसको ही आपने जज की कुर्सी पे बिठा दिया, तो ये कैसे इंसाफ हो सकता है? 12 जुलाई 2019 को मेरी महकमाना दरख्वास्त के बाद अजमल चीमा अदारे में आ धमका, लड़कियों के कमरों में गया, उनको इससे हाथ अपने नाज़रीन को यह भी बता दूं कि इन्होंने वज़ीर आज़म कंप्लेन सेल पे भी ये अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी
और ये 5-6 सफ़ों पे एक इदारे से दूसरा इदारा, दूसरे इदारे से तीसरा इदारा, तीसरे इदारे से चौथा इदारा घूमती घूमती और इसको बाद में बंद कर दिया गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। और ये जो वज़ीर-ए-आज़म शिकायत सेल है उसने भी इस पर कोई काम नहीं किया। तो ये सारी दरख्वास्तें और ये शिकायत सेल और ये सब क्या है? मेरे सिर्फ ज़ुबानी बात करने से ही, सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर अमरीन रज़ा से ज़ुबानी बात करने से ही अजमल चीमा मिनिस्टर सोशल वेलफेयर अदारे में आ धमका, लड़कियों के कमरों में अकेला गया, उनको हाथ लगाए, उनको हरासा किया और इसने एक खौफो हिरास फैला दिया अदारे में। मुझे डराया धमकाया कि मैं अपनी बात, अगर मैंने इसी बात पर डटी रही, मैंने दरख्वास्त दी तो मुझे दूर दराज इलाके में भेज देगा। जब मैंने महकमाना दरख्वास्त दे दी अमरीन रज़ा को, तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अजमल चीमा को वज़ीर आला मुआयना टीम का वज़ीर लगा दिया। मेरी दरख्वास्त भी वज़ीर आला मुआयना टीम में भेज दी गई, यानी जो खुद मुजरिम था, जो खुद मुलविस था कशाना की यतीम लड़कियों के जिनसी कारोबार में, उसको ही इंक्वायरी के लिए भेज दिया। जितनी भी महकमाना इंक्वायरी की गई उसका वज़ीर अजमल चीमा को हेड लगाया गया। प्राइम मिनिस्टर सिटीजन पोर्टल पर मैंने अफशा किरण इम्तियाज़ और वज़ीर आला मुआयना टीम और अजमल चीमा के खिलाफ कंप्लेंट डाली, तो वो दरख्वास्त भी वज़ीर आला मुआयना टीम में भेज दी गई। इसका मकसद सिर्फ ये था कि मुझे डराया धमकाया जाता। मुझे अदारे में वज़ीर आला मुआयना टीम के कोकम नदीम वराइस मेंबर जनरल 5 ने आकर डराया धमकाया, जो हर बात कैमरे में रिकॉर्ड है। उसने लड़कियों को हरासा किया, उनको डराया धमकाया, तमाम दरख्वास्तें वापस लेने के लिए मजबूर किया। और इसी वज़ीर आला मुआयना टीम के वज़ीर अजमल चीमा ने कशाना की यतीम लड़कियों का खाना पीना बंद करवा दिया। कशाना का मेन गेट पुलिस के जरिए तोड़वाया गया। 25 नवंबर 2019 को मैंने एक खत लिखा वज़ीर आला मुआयना टीम के चेयरमैन डॉक्टर परवेज़ अहमद खान और वज़ीर अजमल चीमा के खिलाफ कि यहाँ पर ये लड़कियों पर घात लगाकर बैठे हैं, उनका खाना पीना बंद कर दिया गया है और अगर ये अपनी हरकतों से बाज ना आए, इन्होंने कशाना की यतीम लड़कियों का पीछा ना छोड़ा, तो फिर मैं इनके करतूत पूरी दुनिया को बताऊँगी। और यही लेटर मैंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को भेजा, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को भेजा, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजा और मैंने रियासती अदारों को भेजा, अदलिया को भेजा, फ़ौज को भेजा। आनन फानन पूरा कंट्रोल अदारे का वज़ीर आला मुआयना टीम ने संभाल लिया। कशाना का मेन गेट पुलिस के जरिए तोड़वाया गया। कभी आपने देखा है कि पाकिस्तान की तारीख में, बात काट रहा हूँ, आपने चंद दिन पहले एक अनोखा एहतजाज किया, वज़ीर आज़म इमरान खान के पुतले को पागल खाने में ले गई, वहां पे जाके कहा भी जमा करवाना है। तो ये पंजाब में काम चल रहा है, इससे इमरान खान के पुतले का क्या ताल्लुक है? इमरान खान ही तो पुष्टपनाही कर रहा है इनकी। इमरान खान ही तो मुजरमाना गफलत इख्तियार किए हुए है। इमरान खान ही तो अपने वज़ीरों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। जब कशाना स्कैंडल मंजर आम पर आया तो इसकी बीवी बुशरा ने मुझसे रब्ता किया और कहा कि इन यतीम बच्चों को इंसाफ दिलाएंगे। मेरे से तमाम बातें पूछी गई, तमाम सबूत लिए गए। जब तहकीकात में इनके नाम साबित हुए, हुकूमती स्पेशल ब्रांच से तहकीकात करवाई इमरान खान के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर वसीम ने बुशरा बीबी के अहकामात पर। जब तमाम बातें साबित हुई तो ये मुंह छुपा कर भाग गए। एक तरफ तो हुकूमती स्पेशल ब्रांच तहकीकात कर रही थी बुशरा के अहकामात पर और दूसरी तरफ कायनात पर जुल्म ज़्यादती के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। उसको भूखा प्यासा रखा जा रहा था, उसको तड़पाया जा रहा था। इमरान खान को पागल खाने में इसलिए तो लेकर गई कि ये तमाम सबूतों के बाद, ये तमाम तहकीकात के बाद इन्होंने इतने पागलों वाले काम किए हैं कशाना स्कैंडल में। कभी मुझे मुअत्तल करवाते हैं, कभी मुझे बहाल करवाते हैं, कभी बच्चों का खाना बंद करवाते हैं, कभी कायनात को इन्होंने कत्ल करवाया, उसको भूखा प्यासा रखा। ये पागल, इनको समझ ही नहीं आ रही कि ये इस मामले से अपनी जान कैसे छुड़ाएं। इन्होंने कायनात को कत्ल करवाया, कशाना से 57 लड़कियों को इन्होंने अगवा करवाया, गायब करवाया, मेरे क्वार्टर के पानी बिजली, मेरे घर के पानी बिजली सुई गैस के कनेक्शन बंद करवाए कई महीनों। ये इंक्वायरियां चल रही थी, आपको कोई लालच दी गई, कोई ऑफर की गई, कोई ऐसा हुआ? बेइंतहा लालच दिए गए, बेइंतहा मुझे ऑफर्स दी गई, अभी भी दी जा रही हैं। एक तरफ तो मुझे पैसे का लालच दिया जाता है, 50 से 60 लाख रुपए की ऑफ़र दी जाती हैं, प्रमोशन की ऑफ़र दी जाती है कि मैं अपना मुंह बंद कर लूँ, मैं खामोश हो जाऊँ, इनको मुफाहमती बयान लिख कर दे दूँ। और जब मैं इस पर तैयार नहीं होती तो मुझे इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जाता है। मेरे घर के पानी, बिजली, सुई गैस के कनेक्शन काटे गए, शदीद गर्मी में मेरे बच्चों को तड़पाया गया। 13 जुलाई 2020 को रात के 3 बजे मेरे घर में आग लगाई गई।
गई, मुझे मेरे बच्चों समेत जिंदा जलाने की कोशिश की कि मैं खामोश हो जाऊं और मुझे अपने बच्चों की जान बचाकर लाहौर छोड़कर जाना पड़ा। मुझे अपने बच्चों की जानों को बचाना पड़ा, उन यतीमों लवारिस बच्चियों को जिनको बचाने के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाई। वो वक्त भी आया कि मैंने अपने बच्चों की जानें बचाकर यहाँ से मुझे जाना पड़ा। मैं जहाँ पर भी जाती, लाहौर शहर छोड़कर जब मैं गई वहाँ पर पहुँच जाते, जो मुझे पनाह देता, जो अपने घर में रखता, ये वहाँ पर पहुँच जाते, उनको डराते धमकाते, मुझे फिर लाहौर शहर वापस आना पड़ा। मैं तो कफन बांध कर लड़ रही हूँ, अगर मरना ही है तो मैं लड़कर मरूंगी। और इमरान खान को ये मेरा खुला चैलेंज है कि मैं खामोश नहीं होंगी। ये कितना अपने वजीरों को बचाएगा, कितना अपनी जान छुड़ाएगा इनकी तहकीकात से। कायनात का खून इनकी गर्दनों पर है, इसके वजीरों की गर्दनों पर है, उन लड़कियों की स्टारवेशन इनकी गर्दनों पर है। ये कहाँ से बचेंगे? उन यतीम बच्चियों की बद्दुआएं इनका पीछा कर रही हैं। इमरान खान तो जिल्लत का शिकार हो चुका है। ये इससे इन यतीमों लवारिस बच्चियों को नहीं छोड़ा, सरकारी फलाही इदारों में रहने वालों को नहीं छोड़ा। यही तो वजह है कि आज किसी औरत की इज्जत महफूज नहीं, ना किसी बच्चों की, ना बच्चियों की इज्जत महफूज है। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि आपके घर को आग लगी तो वो आग किसने लगाई और क्यों लगाई? काशाना में 29 नवंबर 2019 से ही मुसल्लह अफराद मौजूद थे, असले के साथ लोग मौजूद थे जो मेरे घर पर फायरिंग करते थे। मेरे घर पर मुसल्लह अफराद का धावा बुलवाया गया। उन्हीं मुसल्लह अफराद ने काशाना की लड़कियों को डराया धमकाया, उनको बयानात बदलने पर मजबूर किया और उन्हीं मुसल्लह अफराद ने मेरे घर पर 13 जुलाई 2020 को आग लगाई। ये वही लोग थे जो अजमल चीमा पंजाब हुकूमत के इन वजीरों के राजा बशारत के अहकाम पर काशाना की हदूद में मौजूद थे। मैं पुलिस के पास गई तो पुलिस ने फ्रंट डेस्क पर ही मेरी एप्लीकेशन लेने से इनकार कर दिया। जब आग लगाई गई उसके चंद घंटों बाद पुलिस आ गई CNW के अमला के साथ के इस घर को फौरन तामीर किया जाएगा, तमाम सबूतों को गायब किया जाएगा और मेरे खराजात का उसमें अंदाज़ा लगाया गया कि मेरा कितना नुकसान हुआ। मेरा तो सब कुछ जलाकर उसमें इन्होंने राख कर दिया। जो मेरी जमा पूंजी थी मुझे सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया इन्होंने। मुझे बेपनाह माली नुकसान पहुंचाए गए, मुझ पर हमले किए गए। इस मामले में ऐसा नहीं है कि ये मामला कोई आसान नहीं है। मैं सर पर कफन बांध कर लड़ रही हूँ। मैं जब भी घर से एहतजाज करने के लिए निकलती हूँ मुझे नहीं पता होता कि मैं अपने घर में वापस लौटूंगी भी या नहीं, मैं अपने बच्चों से दोबारा मिलूंगी भी या नहीं, लेकिन मैं मजबूर हूँ उन यतीमों लवारिस बच्चियों के लिए लड़ने के लिए। ये इतने अहम गवाह हैं, ये इतने अहम सबूत हैं। ये एक मॉडल केस है काशाना दारुल अमान का। इन अदारों में इन अफसरान को जो बच्चों को जिनसी कारोबार में इस्तेमाल करते हैं उनको राह रास्त पर लाने के लिए मैं इमरान खान के वजीरों का इनकी कब्रों तक पीछा करूंगी। मैं इमरान खान का इसकी कब्रों तक पीछा करूंगी। ये कैसे छुप सकते हैं, इन सबूतों को कैसे जाया कर सकते हैं? ये मॉडल केस है। कायनात का कत्ल एक मॉडल केस है। काशाना दारुल अमान का काशाना दारुल अमान का स्कैंडल एक मॉडल केस है। इन अदारों को राह रास्त पर लाने के लिए इनके वजीरों को, इन आला सरकारी अफसरान को जो काशाना स्कैंडल कायनात के कत्ल में मुलविस है, मैं इनको इबरतनाक सजाएं दिलाने तक अपना एहतजाज भी जारी रखूंगी और मैं इस मामले पर आवाज़ भी उठाती रहूंगी। बहुत शुक्रिया मैम। एक जुमला मैं आपको यहाँ दरख्वास्त से पढ़ के सुना दूँ। काशाना में रात के वक्त डांस पार्टीज रखी जाती हैं। बेगर्स होम, राइवंड और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से बच्चों को सप्लाई किया जाता है। कतील ने कहा था कि कतील उस शख्स सा मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। तमाम तर बातें आपने सुनी कि किस तरह राजा बशारत और अजमल चीमा की पुश्तनाही इमरान खान और उनकी पूरी ब्यूरोक्रेसी कर रही है और ये तमाम तर दरख्वास्तों का पलंदा है। ऊपर से लेके नीचे तक तमाम इदारों, हर दरवाज़ा खटखटा लिया, हर अदालत खटखटा ली, लेकिन कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा। अब आप पे है कि आप इनकी आवाज़ बने और यतीम बच्चियां जिनका कोई घर नहीं होता दारुल अमान में लाकर उनको रखा जाता है। वो बच्चे जो लवारिस होते हैं उनको बेगर होम में रखा जाता है। वहाँ से वजीरों को और उनके मनपसंद अफराद को, बच्चों को सप्लाई किया जाता है और काशाना में बड़े बड़े अफसरान के लिए और बड़े बड़े वजीरों के लिए डांस पार्टीज़ का इनेकाद किया जाता है, जहाँ पे उन बच्चियों को मजबूर किया जाता है कि वो उनके सामने डांस करें, उनकी जिनसी हरासमेंट का निशाना हो। बहुत शुक्रिया। इजाज़त दें अपने मेज़बान अम्मार खान यासर को।